जा रहा है। बहरहाल इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने दिया है इस्तीफा। बिहार में गुरुवार को कैबिनेट विस्तार भी संभव है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जिसके बाद ये सहमति बनी है। आप देखिए, चुनावी साल है बिहार के लिए, और अगर आप देखें इस साल को, तो दिल्ली के अलावा सिर्फ बिहार ही वो राज्य है जहां पर चुनाव और इस तरह के बदलाव निश्चित तौर पर संभव है। और कहा यह जा रहा है कि अब दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, और कहा यह जा रहा है कि अब विस्तार जो है वो होना है। और कल जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जिसके बाद यह सहमति बनी है। बीजेपी कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यह जानकारी भी सामने आ रही है। तो अपने आप में यह बदलाव जो है किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह भी आपको समझना होगा कि आखिरकार जब इस बार बिहार में चुनाव होंगे तो कितनी सीट पर किस तरीके से सहमति बनेगी लड़ने की, यह भी अपने आप में काफी खास। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अमित, 5 मंत्रियों को बनाया जाएगा बीजेपी कोटे से, दिलीप जायसवाल इस्तीफा दे देते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि मुलाकात कल जेपी नड्डा की हुई और नीतीश कुमार की हुई है। देखिए, किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जैसी खबर मिल रही है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि बजट सत्र जो है वो 28 फरवरी से शुरू होना है। जाहिर है उससे पहले किसी भी समय जो 5 मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है, नए मंत्री, नए चेहरों को जोड़ा जा सकता है। इससे पहले अभी लाइव टाइम से बातचीत करते हुए दिलीप जायसवाल ने इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। उन्होंने ये दलील दी है कि एक व्यक्ति एक पद जो है, जो उसके तहत जो है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद पे, और साथ में मंत्रालय भी उनके हाथ में थी, राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन जो अंदर से खबर मिल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद जो है कई नए चेहरों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। जातीय समीकरण के आधार पर नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसमें बीजेपी और बीजेपी के कोटे से मंत्री हो सकते हैं ज्यादा, क्योंकि दिलीप जायसवाल। अमित, एक बात ये भी बताइए, अमित एक बात ये भी बताइए, क्योंकि चुनावी साल है, हर बदलाव अपने तरफ एक संकेत देता है कि आने वाले समय में क्या होगा। बीजेपी कोटे से 5 मंत्रियों को बनाए जाना, ये क्या संदेश देता है? क्या बीजेपी की भूमिका इस बार ज्यादा मजबूत होने वाली है बिहार चुनाव में, मतलब ज्यादा सीटों पर भी लड़ सकती है चुनाव? अभी आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री आवास से मुलाकात करके अभी सम्राट चौधरी अपने आवास पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं। सम्राट चौधरी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री आवास गए थे, और वहां से मुख्यमंत्री आवास से मिलके सम्राट चौधरी अभी अपने आवास पहुंचे हैं। और देखिए, 5 देश रत्न मार्ग जो है, जो सम्राट चौधरी का आवास है, वहां की तस्वीरें हैं। और हलचल तेज हो गई है। अभी मुख्यमंत्री आवास से सम्राट चौधरी मुलाकात करके पहुंचे हैं, और यहीं पर दिलीप जायसवाल अभी हमसे बातचीत कर रहे थे, वो अंदर में, यानी सम्राट चौधरी से मिलने आए। मुख्यमंत्री को उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। और ये तस्वीरें आपको देखिए, सीधी तस्वीरें जो सम्राट चौधरी के आवास पास 5 देश 10 रेत मार्ग जो है, वहाँ की तस्वीर है। यहाँ पे सम्राट चौधरी अंदर गए हैं, मुख्यमंत्री से तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। और कल जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ये हलचल तेज हो गई थी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द संभव है। तो देखिए किस तरीके से हलचल तेज है। मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सम्राट चौधरी अपने आवास पहुंचे, और यहाँ पहले से दिलीप जायसवाल मौजूद थे। अभी दिलीप जायसवाल ने बातचीत में कहा कि उन्होंने अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा अपना सौंप दिया है। राजस्व मंत्री थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने अभी इस्तीफा सौंपा है। और सम्राट चौधरी अभी भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करके। वहां विजय चौधरी भी थे मुख्यमंत्री आवास में। तो जाहिर है कि जैसे जैसे घटनाक्रम बदल रहे हैं, और जैसे जैसे खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी, चूंकि विशेषाधिकार जो है उनके पास है, और नीतीश कुमार जब भी चाहे तो फिर राजभवन जाकर वहाँ से जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो सूची है वहाँ सौंपेंगे। तो जाहिर है कि अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा सौंपा है। उसके बाद ये घटनाक्रम और तेजी से बढ़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके अभी पहुंचे हैं। जाहिर है कि अंदर में इस पर बातचीत होगी। और जैसी जानकारी मिल रही है कि सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी के नेताओं की बैठक होने वाली है। यानी अगले जो कुछ पलों में जो भी घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी कोटे से जो मंत्री बन सकते, जो नए चेहरे आ सकते हैं, उसमें सम्राट चौधरी के आवास पे एक बैठक होने वाली है, जिसमें दिलीप जायसवाल भी अभी शामिल
शामिल होने के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। कई और जो कोटे के बड़े नेता हैं, बीजेपी कोटे से हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के हाथ के पास विशेषाधिकार है, जो किसी समय सूची लेकर, जो नए मंत्रिमंडल के चेहरों की सूची लेकर वो राजभवन जाएंगे और जो राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर एक समय निर्धारित की जाएगी कब यह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बजट सत्र से ठीक पहले, यानी 28 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और आपने जो सवाल किया था इसमें 5 चेहरों की बात कही गई थी बीजेपी कोटे से, तो जाहिर है कि बीजेपी का कद जो है वो बड़ा, भले ही बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार बिहार में हो, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहते हो, लेकिन बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। बीजेपी जो 225 का जो आंकड़ा, जो मिशन 2025 की बात कर रही है, तो उसमें बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो। बिल्कुल। और अच्छा अमित, देखिए एक बात ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर आप बीजेपी की बात करें तो उनके पास एक मोमेंटम है भी। उन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, और अब ये मौका है कि बिहार में जो अपना कद है वो ऊंचा कर सके। और इसीलिए ये तमाम बदलाव इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार काफी स्ट्रांगली इस चुनाव में लड़ने वाली है। हालांकि नीतीश कुमार की भूमिका से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र में उनकी भूमिका अभी काफी महत्वपूर्ण है। अमित, बिल्कुल, बीजेपी जाहिर है कि दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, बीजेपी काफी उत्साहित है, लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, जो आधी आबादी का बड़ा समर्थन है, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं उनको उनके पीछे रखने को मजबूर करती है। और बिहार में पिछले 2 दशकों में आप देखिए तो नीतीश कुमार के ही आसपास सत्ता रही है, और चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों ही तरफ से नीतीश कुमार को ही लेकर आगे बढ़ने की भूमिका रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है, और नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से नीतीश कुमार का लाडला मुख्यमंत्री इसलिए भी कहा क्योंकि जिस तरीके से डोरे डाले जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, तो बीजेपी कहीं भी कोई गलती, कोई चूक नहीं चाहती है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ये सभी कोई जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक जो है, पिछड़ों वोट बैंक में उनकी बड़ी पकड़ है, आधी आबादी में बड़ी पकड़ है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई भी उनको हल्के में नहीं लेना चाहता है। बावजूद इसके बीजेपी जो मिशन 2025 की बात कर रही है, जो 225 का आंकड़ों की बात कर रही है 243 में, उसमें बीजेपी चाहती है कि अपनी मजबूती, अपनी रणनीति जो है उसके तहत वो सब पर भारी पड़े। और देखिए जेपी नड्डा कल आए, यहां पर कोर कमेटी की उन्होंने बैठक की, कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की, उसके बाद ठीक है अमित, लगातार नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम